तो ईरान जानते हैं किसको कर रहा है? हुती विद्रोहियों को मारते करा के। अभी इराक में कब्जा हो गया, ISIS वाले हो गए, सब पूरा तहस नहस खंडहर हो गया। 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहाँ, 20 लाख से ज्यादा लोग मराए हैं लोग यहाँ पे। और उसका शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा ले गया। मिडिल ईस्ट पूरा बवाल का कारण बना हुआ है क्या जी? मिडिल ईस्ट यहाँ पे इन लोग के पास बस एक चीज, इन लोग के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? तेल निकल गया है। नहीं तो यकीन मानिए अमेरिका इनका तेल निकाल देता। जिस दिन तेल खत्म होगा इनका तेल निकालेगा। सद्दाम हुसैन को पहुंचा दिया। वो एक सांकेतिक रूप में लेके जाते हैं, सांकेतिक रूप में कहां पे? करबला पे। हालांकि एग्जैक्ट करबला कहां है? इराक। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी ये सब चीजें धार्मिक धार्मिक जगहों पे देखेंगे लोग। समझ में आ गई नहीं? यहाँ पे तो ये जगह कौन सा हो गया? इराक। समझ में आ गया? अब यहां से ना कई दो मत बढ़ गए, शिया और सुन्नी, ये सब चीजें आगे बढ़े। वो इंडिया में उतना ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यहां देखते हैं ना इराक इस सब में लड़ाई। सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि मार दो ईरान को। सूची नहीं क्या कर रहा है? मार दो ईरान को यहाँ पे। तो ईरान जानते हैं किसको कर रहा है? हुती विद्रोहियों को मारते करा के। मिसाइल किसको दे दिया? हुतियों को। क्या लड़ेगा सभी सब? समझा ही नहीं गया यहाँ पे। आगे बढ़ जाए यहाँ पे। आगे बढ़े। सोहेल खान सबसे पहले अली असगर शहीद हुए थे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अब किसी को बताएंगे तो यहाँ किसी को क्या समझ में आएगा? यहाँ पे नहीं समझ में आया। वो धार्मिक चीजें हैं, वो धार्मिक लोग बताएंगे। लोग, हमारा काम GS पढ़ाना है, नहीं समझे? हमारा काम धार्मिक नहीं है ना। यकीन मानिए धार्मिक पढ़ा रहे होते ना, आधा डिस्प्यूट खत्म कर दिए रहते। आधा डिस्प्यूट तो कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से है। हम धार्मिक चीजें थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। हम तो बस आपको GS का एक हिस्सा, एक शहर आया तो उसके बारे में हल्का सा बता रहे हैं। और धार्मिक चीजों में थोड़ा सा आदमी उभी रहता है कि जो धार्मिक चीजों में एक चीज है कि उनमें लॉजिक हटा दो, क्वेश्चन मत पूछो। आप किसी भी धर्म में जाके देखिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है। किसी में जाके अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछ देंगे ना, तब चारों को देखेगा सब बाप रे नास्तिक आदमी है। तो ये हो गया बगदाद। उसके नीचे क्या हो गया? करबला और बेबीलोन। मिल गया बेबीलोन। अच्छा, इराक समुद्र के किनारे होगा, वहां एक शहर होगा अल बसरा। मिला? इराक का समुद्र के किनारे वाला शहर अल बसरा। देखिए इराक समुद्र के पास है कि नहीं है? वहां लिखा होगा अल बसरा। देखिए नहीं मिला? अल बसरा मिला? अल बसरा नहीं मिला? अल बसरा, अल बसरा। ये जगह कौन हो गया? अल बसरा। अल बसरा पेट्रोलियम क्षेत्र है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। अल बसरा क्षेत्र किस चीज के लिए है? अल बसरा क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए है। कहां पर है ये? इराक में। यहाँ पे अभी इराक में कब्जा हो गया, ISIS वाले हो गए, सब पूरा तहस नहस खंडहर हो गया। 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहां। हजार नहीं, लाख। 20 लाख से ज्यादा लोग मराए हैं लोग यहाँ पे। और उसका शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा ले गया। नहीं समझ में आया? शांति का नोबेल लेके कौन गया? ये तो बहुत गजब हो गया। तब तो बात वही हो गया कि कंस मामा को न्याय का देवता बना दो, तो वैसे ही हो गया ना भाई। इतना लोग मरा रहे हैं, शांति का क्या ले जा रहा है? नोबेल। अब भाई खुदे पुरस्कार देना है तो क्या जा रहा है? किसी दिन कुकुर बिलार को दे देगा सब। आगे बढ़े। तो ये जगह कौन सा हो गया? ये राज्य है, ये देश हो गया इराक। अब इराक में ना ऊपर का ये एरिया कुर्द कहलाता है। क्या कहलाता है? कुर्द। अब कुर्दों का कहना है कि देखो ना हम शिया में रहेंगे ना सुन्नी में रहेंगे, हमको कुर्द कर दो। तो कुर्द करते हैं सर ना कि हम थोड़ा सा एरिया इराक से निकाल लेंगे। इराक कहता है तुम्हारे बाप का देश है। वो कहता है थोड़ा सा एरिया हम सीरिया से काट लेंगे। कहता है कि हमसे काटेगा रे? तो सीरिया वाला बम मारता है किस पे? कुर्द पे। तो कुर्द वाला किस पे मारता है? सीरिया पे। इराक वाला भी बम मारता है कुर्द पे, आई मारता है सब। धड़ाधड़ मार रहा है सब धन। तो कुर्द वाला कहता है तो थोड़ा सा तुर्की से भी ले लेते हैं। तुर्की कह रहा है चट्टा कहीं का, हमसे क्यों मांग रहा है यहाँ पे? अब देख रहे हैं क्या लैंड डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे। हम लोग को क्या मतलब है?
लड़ो भैया तुम लोग यहाँ पे। गजब, यहाँ पे मिडिल ईस्ट पूरा बवाल का कारण बना हुआ है क्या जी, मिडिल ईस्ट। यहाँ इन लोग के पास बस एक चीज, इन लोग के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है, तेल निकल गया है। नहीं तो यकीन मानिए अमेरिका इनका तेल निकाल देता। जिस दिन तेल खत्म होगा इनका तेल निकालेगा। सद्दाम हुसैन को पहुंचा दिया, मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पे खींच के मार दिया सब, सद्दाम हुसैन को सबके सामने फांसी दे दिया। लेके आया सद्दाम हुसैन को कौन, अमेरिका को, अमेरिका लाया, जज को दिया अमेरिका, फांसी दे दिया था अमेरिका, हाजिरा टांग दिया कौन, अमेरिका। कर हम कहाँ टांगे, उसी का कोर्ट था, उसी का जज था। हम तो सेफ्टी के लिए ध्यान रखे थे कि सद्दाम हुसैन को कुछ हो ना जाए। यही करते हैं सब बाबू। आप सोचिए पूरी अभी हमास इजराइल में लड़ाई हो रहा है, सारा हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका। जान के ताज्जुब होगा जो नीचे मरा रहे हैं सब गाजा वाले, उनको खाना भी कौन दे रहा है, बम कौन मार रहा है और खाना कौन दे रहा है। एक दो को जहाज जाती है अमेरिका से, एगो में हथियार लोड होता है, वो किसको दे देती है, इजराइल को। एगो में ब्रेड टोस्ट ये सब जो खाना पीना आटा चावल वो किसको देता है, गाजा को। कहता खा के मरो, भूखे नहीं मरना। गाजा वालों को पता है करेगा सब क्या। गाजा वालों की एक ही गलती थी, पूरे फिलिस्तीनियों की एक गलती थी कि उनको लगा कि सऊदी अरब उनका साथ देगा। ये सबसे बड़ी गलती। और ये जीवन में आप लोग को वो गलती मत कीजिएगा जो फिलिस्तीन वालों ने किया था। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे। किसी के चढ़ैला पे लड़ेंगे ना तो मरवा के भाग जाएगा। तो इनकी एक ही गलती है, लड़ाई लड़ा दिया, भाग गए सब। आ रहा है क्या इराक, कोई आया बचाने, सऊदी अरब आया, कोई नहीं जाएगा बचाने यहाँ पे, अपने लड़िए नहीं पाएगा। सद्दाम हुसैन एक बार हमला किया था तो सब फौजी भाग गया था हज करने। एक बार लड़ाई हुआ था ना तो सद्दाम, छोटा मोटा नहीं डिस्प्यूट होता रहता, सद्दाम हुसैन मारा हमला कर यहाँ पे तो यहाँ के फौजी सब गाड़ी उड़ी छोड़ दिया, हज करने भाग गया। सर यार यहाँ तो नहीं ना मारेगा, वो भी इसलिए कि यहाँ तो कम से कम नहीं मारेगा। हज करना उद्देश्य नहीं था। अरे भैया एटलीस्ट यहां तो बम गिराएगा, भाग गया था सब वहां पे। भाई यही गलती थी। तो वो गलती आप लोग को जीवन में नहीं करना। चाहे लड़ाई पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो या समाज से हो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। अपनी क्षमता रहेगी, अगर क्षमता कम है तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, कुछ समय बाद आप रिटिलिएट कीजिएगा। जब क्षमता हो जाए तब लड़िएगा। नहीं समझ में आया, जब हो जाए क्षमता तो लड़िएगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा देर क्या कर लीजिएगा, शांत रह लीजिएगा। किसी को दिक्कत, हम छोड़ने के लिए तो कभी नहीं बोलते हैं जी, शांति प्रिय हम ये नहीं है। कुछ लोग आदर्शवादी होते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम वो वाले आदमी नहीं है, यथार्थवादी हैं। कुछ गलत भी होना चाहिए, आखिर उसका आविष्कार क्यों हुआ। गलत आदमी के साथ गलत होना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या बंद हो गया क्या जी। अब इधर इराक समझ में आ गया। इराक और कुवैत के बीच लड़ाई हुई। इराक की राजधानी, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द। वो देश मांग रहा है सपना, वो कर रहा है हम नहीं देंगे यहाँ पे। ये देश बोलिए, हाँ ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस, ईरान का पुराना नाम फारस। यहां पारसी लोग रहते थे और इनकी भाषा थी फारसी। पारसी थे, भाषा क्या थी, अरब वाला सब मारा, सब धोके रद्द कर दिया, सब पारसी भाग गया सब यहां से। समझना। अरे अरब वाला तो इस सबको कचरते हुए ना आगे बढ़ा था सब। मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी, वो तो यहां बाद में पहुंचा सब। पहले तो यही कचराया सब पूरा, यहां से कचरा उचरा के सब बेचा, तब यहाँ पहुंचा सब। यहाँ पारसी सबको मारा नाश दिया सब। तो यहाँ से बहुत सारे पारसी वापस भारत आए लोग। कहाँ आए लोग, भारत। और गुजरात में आके बसे लोग। यहाँ पारसी लोग में देखिएगा ना, बहुत सारे पारसी लोग शादी भी यहाँ नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य नियम है ना जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। पारसी धर्म में बहुत सारे लोग शादी भी नहीं करते हैं। और ये पारसी ना बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं, व्यापार इनके नस नस में भरा होता है। अब बड़े व्यापारी होते हैं और किसी से ज्यादा मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से नहीं, शांति से व्यापार करेंगे। और व्यापार जब भी करेंगे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर उनका पारसियों से व्यापार कीजिएगा ना, अगर उनका सामान लाए 10 गो, उसकी दुकान में वो खराब हो गया ना तो उसको फेंक देगा, बेचेगा नहीं।
हम लोग अगर आलू लेके बैठेंगे, 2 आलू सरल निकल गया ना, तो सोचेंगे उन्हें देख रहे हैं आटा दही में, देखिएगा ना। और वो बाला जानते हैं क्या, 5 गो आलू सरल रहेगा तो नहीं कहेगा कि एक गो करके 5 गो ग्राहक में हटाए, एक के गो में 5 डाल देगा, घर ले गरियाएगा। वो लोग बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और वो लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं। सिख और पारसी, अगर दुनिया में ये फैल जाए ना तो दुनिया से गरीबी या भूखमरी मर जाएगी, मिट जाएगी एकदम, ये जहां फैल जाए। रतन टाटा नाम सुने? उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, मतलब जो समाज की भलाई करेगा। तो लोगों ने कहा कि ट्रस्ट के पास पैसा कहां आएगा, तो उन्होंने ना अपनी कंपनी, जितनी कंपनी उस सारी कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी दे दिया ट्रस्ट को। कहा कि कंपनी को जितना फायदा होगा उसमें से सब पैसा किस में जाएगा, ट्रस्ट को जाएगा। मालिक को जाए अलग है, सैलरी जाए अलग है। उसी तरह ट्रस्ट क्या करेगा, पैसा उठाएगा लीगली, अब वो चाह के भी नहीं छीन सकते उनसे। और उस ट्रस्ट से चलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज भी एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज से नहीं चल रहा है, JRD टाटा के समय से चल रहा। ये जमशेदपुर शहर बसा दिया उन्हीं लोगों ने। तो बड़ा ज्यादा वो लोग होते हैं पारसी लोग। तो कहाँ आके बस गए सब, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आके बसे थे लोग पारसी। पारसी में भी देखेंगे ना तो भारत में एक रतन टाटा देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत सारे पारसी हैं। साइरस मिस्त्री पारसी है, और हीरो में भी देखेंगे बहुत सारे हैं लोग पारसी लोग। एक मूवी बनी थी सैम बहादुर, सैम हारमोस जी, प्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह, ये कौन थे, पारसी। समझा गया? जब देश का पारसियों का जो नाम होता है ना मुसलमानों से मैच करते रहेगा, जैसे जमशेद जी टाटा, समझा गया कि नहीं। इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी की, फिरोज गांधी, तो नाम जुड़ेगा किससे, मुसलमानों के टाइप का नाम जुड़ेगा आप, तो उनको घोषित कर दिया फिरोज खान। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से नहीं हुई थी जी, फिरोज गांधी जो पारसी थे वो। हाँ, वो इसलिए कह देता है ना कि वोट काटने में इजी रहेगा। ना गलत बता दिए थे, पारसी थे वो, पारसी। ऐसे वोट काटने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि भारत में ना मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ना जो विरोध करने की उनके पास, क्योंकि माइनॉरिटी में उनकी संख्या ज्यादा है, अगर वो कोई आवाज उठाएंगे तो आवाज सुनाई देगा। अभी भारत में पारसी लोग कुछ आवाज उठाएंगे, बहुत कम संख्या है, समझा गया। जैन लोग की संख्या कम ही है, लेकिन जैन पढ़े लिखे हैं, वो अपना बात अपने मना लेते हैं, आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं, उन्हें बहुत पढ़े लिखे हैं जैन, समझा गया। बहुत ही टॉप लेवल पे हैं लोग जैन लोग। सिख लोग को बोलिएगा दिल्ली हिला दिया था लोग, उन लोग को भी उसकी क्षमता है कि नहीं। ये होता है कि तो ऐसे आवाज होता है ऐसा, तो फिर उनका नाम मिल, जैसे दादा भाई नौरोजी पारसी थे। हाँ, फिरोज गांधी हाँ, वहां पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं न थे उनकी, मतलब फिर इंदिरा गांधी उनमें पता नहीं डिस्प्यूट भी बहुत। अब कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो फैमिली को टाइम दे पाएगा, इसलिए मोदी जी पहले ही साइड कर दिए थे। टाइम कहाँ है, योगी जी कहें कि हमारा इस सब से मतलब ही नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ वाले लोग वैसे भी शादी ब्याह नहीं करते। नाथ संप्रदाय बड़ा टॉप है उन लोग का नियम कानून, वहां पे नाथ लोगों का। यहाँ पे आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये यहाँ पे कौन ज्यादातर कौन है, पारसी पहले रहते थे, अभी मुस्लिम। अब मुस्लिम में सिया, मुस्लिम में सिया। सिया लोग में एक खासियत है, पढ़ाई लिखाई बहुत करता है। मुसलमानों में देखिए उनकी धार्मिक मतभेद क्या है उसको साइड कर देते हैं, बट सिया जो है ना एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया कंपेरेटिव टू सुन्नी। क्या है सिया सुन्नी, इस सब में आप पढ़वे मत कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चक्कर आप लोग को उतना ध्यान नहीं दे रहे लोग, पढ़ाई के प्रति सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया यहाँ पे। तो वो लोग का है एजुकेशन पे ध्यान देना भी चाहिए। तो ईरान हम लोग के लिए स्ट्रेटेजिक सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है और हम लोग मध्य एशिया में नहीं जा सकते। हालांकि पहले जा सकते थे, लेकिन चाइना ने, पाकिस्तान ने इतना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अभी इतना अच्छा मौका था कि पूरी दुनिया 3 जगह पे फंसी हुई है, एक यूक्रेन की लड़ाई में, एक गाजा पट्टी में और एक ईरान वगैरह में। इसी बीच 2 देश में पते नहीं चले गए। यहाँ पे कितना अच्छा मौका है।
कौन आएगा उसको? चाइना को कह दे कि तुम ताइवान को निपटा लो, ताइवान कहेगा कि गजब टोपीबाज आदमी है सुया। अरे हमको क्या मतलब, चाइना को भी बिजी रख रहे हैं ना, खाली रहेगा तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, तो हम चाइना को क्या कहेंगे, तुमने ताइवान लो, हम इधर पीओके ले लेते हैं। यही मौका बढ़िया था, नहीं समझ आया? मोदी जी अगर पीओके कब्जिया लेंगे ना, 400 कौन चीज 450 पार, नहीं समझ आया? ये कौन सी छोटा मोटा बात बोलते हैं, 400 पार, संसद पार, अब की बार बॉर्डर पार, नहीं समझा? नारा आप लोग दीजिएगा, उनको बोलिएगा अगर आएंगे तो यहाँ पे, बॉर्डर पार तो 400 पार। अगर पीओके में बॉर्डर पार कर जाइए, क्या हो जाए, बॉर्डर पार तो पीओके आ जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान कंफ्यूज हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा उसका, अरे यार गलत टाइप पे हमला किया, मेरी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, पैसा नहीं है आटा खरीदने का, हमला कर दिया हमारे ऊपर। इधर से तालिबान वाले इसको टॉर्चर करिए रहे हैं, किसको, पाकिस्तान को, पगला है उसको, स्थिति अभी ठीक नहीं है एकदम यहाँ पे। यही टाइम क्या है, बहुत सही टाइम है, पूरी दुनिया उलझी हुई है, रूस आएगा नहीं किधर डिस्टर्ब करने यहाँ पर, बस एक चाइना खाली बैठल है, चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहां पे बड़ी बैंकिंग लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस